Hello everyone, I hope you all are enjoying your good health. So this is Dr. Huma Ibrad. Today I will share 4 important topics related to physiotherapy jobs in Dubai. First, I will discuss about 3 categories of physiotherapists to consider in Dubai, or 3 categories of physiotherapy to be considered in Dubai while searching job. Secondly, I will discuss about how to get job or how to find job in Dubai. Thirdly, I will discuss about job contract. And at last, I will discuss about how to get job without license in Dubai. So watch this video till end and stay connected. Before starting first topic, I will request those who haven't subscribed yet, kindly subscribe my channel and click the bell icon. So let's start. तो ये दुबई में अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि वहाँ पे 3 कैटेगरीज होती हैं। आप ऐसे एस्थेटिक क्लिनिक में भी जॉब कर सकते हो, और आप अगर आप के पास स्पोर्ट रिहैब की जो एक्सपीरियंस है, और प्लस अगर आपके पास इसका स्पोर्ट्स में एमएस किया हुआ है आपने, यानी स्पेशलाइजेशन है आपकी, तो आपको स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में भी जॉब इजीली मिल सकती है। और उसके बाद जो थर्ड है वो है क्लिनिकल फिजियोथेरेपी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस्थेटिक्स की। तो एस्थेटिक्स का जो दुबई में क्या काम होता है, बॉडी शेपिंग, वेट लॉस वगैरह में, और ये वो टाइप है इन 3 में से, ये वो टाइप है जिसमें इजी टू गेट जॉब। ठीक है, सबसे इजी जो है आपको एस्थेटिक क्लिनिक्स में जॉब मिल सकती है, और पैकेजेस के लिहाज से भी जो सबसे अच्छा है वो यही है एस्थेटिक। और इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो ये हैं कि अगर तो आपका इसमें इंटरेस्ट है इस फील्ड में और आपका एक्सपीरियंस पहले से अपने होम कंट्री का है, तो वेल एंड गुड, आप इसी को कंटिन्यू रखें वहाँ जाके। तो एक तो जॉब इजीली मिल सकती है आप लोगों को, दूसरा वहाँ पे पैकेजेस अच्छे हैं, सैलरी पैकेजेस। उसके बाद अगर इसका एक डिसएडवांटेज है तो वो क्या है कि जब आप फर्दर फ्यूचर में आप क्लिनिकल जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो कंसीडर नहीं करते आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एस्थेटिकल जो आपका एक्सपीरियंस होता है उसको क्लिनिकल में कंसीडर नहीं करते। क्लिनिकल में जॉब करने के लिए, क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, एज अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस ही होना चाहिए, चाहे वो अपने होम कंट्री का या दुबई का ही है। तो ये इसका थोड़ा सा सेटबैक है, लेकिन अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो इसी में है, एस्थेटिक में, तो आप इसी को लेके कंटिन्यू कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कुछ जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जाते हैं जब जॉब्स उनको क्लिनिकल सेटअप में नहीं मिल रही होती है स्पोर्ट एंड फिटनेस में, तो वो जो कंसीडर करते हैं एस्थेटिक में, क्योंकि यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपने फर्दर आपका जो फ्यूचर में ये है गोल कि आपने जो है वो क्लिनिकल फिजियोथेरेपी की तरफ जाना है, तो फिर एस्थेटिक को चूज़ ना करें, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है वो क्लिनिकल फिजियोथेरेपी में कंसीडर नहीं किया जाता। देन कम्स टूवर्ड स्पोर्ट एंड फिटनेस। स्पोर्ट एंड फिटनेस की तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो जॉब के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले से स्पोर्ट्स रिहैब का, और एमएस होना चाहिए, यानी स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं क्लिनिकल जॉब्स की तरफ, क्लिनिकल फिजियोथेरेपी। ठीक है, क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट जो है दुबई में जॉब उनको इजीली मिल जाती है जिनके पास कोई ना कोई स्किल सर्टिफिकेट हो। स्किल सर्टिफिकेट से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि स्किल से आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को बेहतर पता होगा कि ये जो हमारा प्रोफेशन है इसमें स्किल्स ही सबसे ज़्यादा काउंट करते हैं। तो आया आपके पास ड्राई नीडलिंग का सर्टिफिकेट हो, काइनेसोलॉजी टेपिंग का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास फर्दर और कोई सर्टिफिकेट्स हों, बीएलएस वगैरह के सर्टिफिकेट्स हों, कुछ इस तरह के सर्टिफिकेट, तो वो आपकी सीवी को जो है मोर पावर देते हैं और उससे आपके लिए जॉब मिलना इजी हो जाता है। तो कोशिश करें आपके पास सर्टिफिकेट्स हों। और उसके बाद जो है क्या है कि क्लिनिक्स में आप लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं इसमें, और फर्दर क्लिनिकल जॉब से एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बिग हॉस्पिटल्स में भी जॉब मिल सकती है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आपको जॉब मिलेगी ये क्लिनिकल फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट की जॉब मिलेगी। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हैं, पॉइंट 2 की। तो इस टॉपिक में मेरा वीडियो बनाने का मकसद, और मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई क्यों है, वो यही है कि मुझे बहुत सारी मेल्स आती थी कि आप
प्रोसीजर तो बताती हैं कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसका मटेरियल है, वो भी हमें सेंड करती हैं। तो आप काइंडली आप ये भी बताएं कि वहाँ पे जॉब ढूंढे कैसे, मिलनी कैसे है जॉब, और फर्दर ये ऐसा ही। तो उसी के लिए वीडियो है आज की। तो हाउ टू गेट जॉब इन दुबई, तो इस पे मेरी स्पेसिफिक वीडियो भी है, और इस पर आप अभी मैं बता सकती हूँ, एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ना, इस पे आपके चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, यानी कि आप 10 to 15% आपके चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल सकती है। देन आ जाता है डोर टू डोर, यानी कि आप पहले अपनी लिस्ट बनाएं कि आप जहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हो वहाँ पे आसपास कौन कौन से क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वहाँ पे जाएं, अपनी सीवी को उन्हीं की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 3-4 आप अपने पास सीवीज़ रखें, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके जॉब्स की, उन्हीं के मुताबिक अपनी सीवी बनाएं और डोर टू डोर अपनी सीवी जो है वो ड्रॉप करें हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में। तो यहाँ से आपको इस तरीके से आपको जॉब मिलना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। देन कम्स पैकेजेस। तो पैकेजेस भी इसमें यही है कि जब आप स्टार्टिंग आपकी होगी तो उसमें आप लोगों को दुबई में जो है 4 to 7 दिरहम जो है जो कॉमनली यही आपकी सैलरी होती है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि जॉब कैटेगरीज हैं। अब दो तरह की जॉब कैटेगरीज होती हैं दुबई में। एक होती है लिमिटेड जॉब कैटेगरी, एक अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब जो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है इसमें क्या है कि आप जो है जॉब एकदम से ख़ुद से नहीं छोड़ सकते, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको आप लोगों ने जो है कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया होता है, जब तक वो पूरे नहीं होते आप जॉब को ड्रॉप नहीं कर सकते, जॉब छोड़ नहीं सकते। अनलिमिटेड ये है कि आप किसी भी टाइम रिज़ाइन दे सकते हो। देन कम्स हम फोर्थ पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, विदाउट लाइसेंस जॉब, जो सबको बहुत शौक होता है कि मेहनत के बगैर कैसे जॉब मिल सकती है, हमें लाइसेंस के बगैर कैसे जॉब मिल सकती है, लाइसेंस में इतना टाइम कौन ज़ाया करे, और जो लाइसेंस के लिए थोड़ी आपकी ऐसा कह सकते हो कि आप लोगों को कुछ पाकिस्तानी 2 लाख तक आपका यहाँ से, ये भी एक्सपेंसिव जो होते हैं ये भी लग ही जाते हैं 2 लाख तक। तो अब हमारे माइंड में आता है कि अगर हमने विदाउट लाइसेंस जॉब करनी है दुबई में तो कैसे करनी है। तो विदाउट लाइसेंस अगर आपने जॉब करनी है, अगर आपने माइंड बनाया है और इस माइंड से आप दुबई जा रहे हैं, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको एज फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, एज अ फिज़ियोथेरेपी असिस्टेंट वहाँ पे जॉब मिल सकती है दुबई में, ठीक है। जब आपने विदाउट लाइसेंस काम करना है तो वो आपको स्पेशलाइज्ड फिज़ियोथेरेपी की थेरेपिस्ट की जॉब नहीं मिलेगी, बल्कि फ़िज़ियोथेरेपी असिस्टेंट की जॉब मिलेगी वहाँ पे। और चूँकि फ़िज़ियोथेरेपी असिस्टेंट और फ़िज़ियोथेरेपी स्पेशलिस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है, तो उसी लिहाज से जो है आपकी सैलरी भी डिपेंड करेगी, वो थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे आज हमने यही चीज़ें डिस्कस की हैं। और जब आप दुबई जाएंगे, विज़िट वीज़ा पे जाएं या जिस तरह भी जाएं, आपने वहाँ जाके अपनी जो पहले से अपना माइंडसेट बनाना है कि आपने किस कैटेगरी की तरफ जाना है। अगर आपका एक्सपीरियंस एस्थेटिक में है, इंटरेस्ट भी है, तो वेल एंड गुड, यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं और आपको जॉब मिलना भी इजी होगा। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। रिहैब जो स्पोर्ट्स है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए और एमएस होना चाहिए। और क्लिनिकल फिजियोथेरेपी में आपके पास कुछ ना कुछ स्किल सर्टिफिकेट्स ऐसे होने चाहिए जिससे आपकी सीवी को पावर मिल सके थोड़ी सी, और उससे आपको जॉब मिलना ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे कुछ इस तरह के भी मेल्स आती हैं कि जो हमें जॉब मिलती है उसमें हमें जो फर्दर जो है क्या क्या उसमें पैकेजेस मिलते हैं, सैलरी के साथ क्या हमें अकोमोडेशन वगैरह और इस तरह की जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं वो मिलती हैं नहीं। तो वो डिपेंड करता है आपकी जॉब पे, और डिपेंड करता है आपको किस क्लिनिक या किस हॉस्पिटल में जॉब मिली है, तो उस लिहाज से वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली जो है ऐसा होता है कि आपको अकोमोडेशन वगैरह उनकी तरफ से जो हॉस्पिटल या क्लिनिक की तरफ से मिल जाते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं और अप्लाई कर चुके हुए हैं डाटा फ्लो वगैरह के लिए, तो उनको लाइसेंस मटेरियल भी मेरे से मिल सकता है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बता देती हूँ कि मेरी मेल एड्रेस जो है वो मेल आईडी गिवन होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आप मुझे जो है मेल करके
प्रीमेट्रिक एग्ज़ाम मिडिल ईस्ट का जितना भी होता है उसके लिए आप मेरे से जो वो ले सकते हो फ्री में। और इसके साथ जो पॉकेट बुक है, जो मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, वो पेड है, और उसके लिए भी आप मुझे अगर मेल करेंगे तो वो भी आपको ईज़िली मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और टिप दे दूँ कि अगर तो आप लोगों का वहाँ पे दुबई में पहले से कोई सीनियर है या पहले से कोई ऐसा है जो वहाँ पे जॉब कर रहा है एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो आपको फिर रेफरेंस दे सकते हैं कि यहाँ पे उनको आप लोगों को जो है वो बेटर इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि जॉब वैकेंसीज़ कहाँ पे हैं, या जिस सेटअप में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई वैकेंसी की जो उसमें नीड है तो वो आप लोगों को बता सकते हैं। प्लस उनके रेफरेंस के थ्रू आप लोगों को जॉब मिलना ईजी हो जाता है। तो ये अगर आपका कोई सीनियर वगैरह है तो कांटेक्ट करें उनके साथ, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। प्लस अगर आप लोगों के पास BLS सर्टिफिकेट है, बेसिक लाइफ सपोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो आपकी जो CV है उसको आप कह सकते हो कि 30 to 40% जो है वो मोर कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऐसे ही सऊदीया में है और ऐसे ही तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ में भी है। तो बेहतर यही है कि आप अपना BLS सर्टिफिकेट जो है वो कहीं से लें, BLS कोर्स करें और सर्टिफिकेट लें। और अगर आप लोगों को BLS जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन कोर्स करके चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उस पर कुछ, और फ्री में अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक लिंक आपके साथ शेयर करूँगी, जिस लिंक के थ्रू आप वहाँ पे फ्री कोर्स करके फ्री अपना BLS सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये मैंने ख़ुद भी अपना BLS सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो ऑथेंटिक साइट है, और ऑथेंटिक जो है वो उसका सर्टिफिकेट होता है। तो जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दे, तो मैं वहाँ पे जो ही उसके जो कमेंट्स होंगे ज़्यादा होंगे तो मैं इसका जो लिंक है वो वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी कि फ्री BLS सर्टिफिकेट आपने कैसे लेना है। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।